जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को देर रात मोबाइल पर जान से मारने का धमकी भरा संदेश मिला। रात करीब 2:30 बजे आए मैसेज में लिखा था, बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। इस धमकी के बाद न केवल अधिवक्ता बल्कि न्यायिक तंत्र में भी चिंता बढ़ गई है। एहतियातन कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 14 दिनों में यह चौथी बार है जब कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में लगातार मिल रही धमकियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए इस मैसेज की सूचना उन्होंने जिलाधिकारी को दे दी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के धमकी भरे संदेश न्यायिक कार्य में बाधा डालते हैं, इसलिए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इससे पहले भी 3 बार कचहरी को धमकी मिल चुकी है, जिससे यह कहना कठिन है कि मामला सीधे तौर पर शंकराचार्य से जुड़ा है या नहीं। वहीं अपर पुलिस आयुक्त अपराध आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान की गई है और कचहरी परिसर में पुलिस बम की तैनाती बढ़ा दी गई है। मैसेज भेजने वाले की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। गौरतलब है कि श्रीनाथ त्रिपाठी शंकराचार्य पर दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने धमकी भरे संदेश का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया है। तो हमेशा की तरह से मैंने अपने मोबाइल में मेल वगैरह चेक करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक संदेश इस तरह का पड़ा हुआ था और इसको देख करके मैं चौंक गया और मैंने इसकी सूचना माननीय जिला जज को दी। इसमें था कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। तो मैंने सूचना जिला जज साहब को दी और इसके बाद बार के पदाधिकारियों को दी, पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पुलिस काफ़ी कार्रवाई हद तक पहुंच गई है, आगे हद तक पहुंच गई है और देखते हैं क्या होता है। कितनी बार धमकियाँ मिल चुकी इसमें? अब देखें, बनारस कचहरी को तो जानकारी यहाँ तक मुझे हुई कि 3 बार मेल आ चुका है जिला जज साहब के पास। एक दिन कचहरी खाली कराई गई, 2 बार उसको जांच की गई, खंगाली गई और आज चौथी बार उसने मेरे माध्यम से भिजवाया जो भी है। और मुझे जानकारी है कि बनारस के अलावा भी अन्य जिलों में भी ये इस तरह के मेल गए हैं, सूचनाएँ गई हैं और कचहरी खंगाली गई है, छुट्टी भी कराई गई है, बंद भी कराई गई है। मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वजह क्या सिर्फ कचहरी को ही मिल रहा है? और अब कचहरी में आम जनमानस एक बड़ी संख्या में होता है, अधिकारी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमको लगता है वो टारगेट कर रहे हैं या कचहरी से जुड़ा व्यक्ति हो, ये भी हो सकता है। अभी तक पुलिस कुछ कर पाई है? 3 बार धमकी आगे जज से जा रही है। अब यहाँ से लेकर प्रदेश तक की बात की जाए तो कोई बहुत ठोस कार्रवाई तो दिखाई नहीं पड़ती। ठोस कार्रवाई हो जाएगी तो इस तरह के संदेश नहीं आएंगे, न आने चाहिए। क्या लगता है धमकी कहाँ से आ रही होगी कुछ? अब इसको क्या कहा जाए, ये निश्चित रूप से आतंकवादी कार्रवाई ही है और है क्या। ये सब लिखा हुआ है तो लगता है कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है। अभी कैसे कह सकते हैं इसको, कचहरी से जुड़ी हुई सूचना है। मुझे सिर्फ धमकी नहीं है, कचहरी के साथ साथ धमकी है। तो मुझे लगता है आप लोगों को कितनी डर है? तनाव है, डर क्या है, तनाव है और मानव है तो शंका होना स्वाभाविक है। लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही है जी। नहीं, प्रशासन को और कड़ा होना होगा और पारदर्शी तरीके से इसकी जांच करनी होगी। ये साजिशन